माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसीलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिवजी जी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वरम नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधन करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर लेके जाते हैं। सिद्धदात्री का मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। गंधर्व धन, यक्ष धन आद्य का अर्थ स्वर्ग लोक निवासी उपदेवता गण, जिनमें गंधर्व, यक्ष इत्यादि आद्य हैं, और असुर, राक्षस, अमर, देव गण भी इन सब की से जिसकी सेवा होती है। सिद्ध गंधर्व यज्ञ गैर सुरैरमपि, यह पाठ भेद भी दिखता है। यज्ञ वह जो यज्ञों के विधान आदि को जानता हो। सिद्धिदात्री भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। यह ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है, जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसमें शक्ति स्वयं शिव की हो जाती है, पार्वती स्वयं शंकर हो जाती है और राधा स्वयं कृष्ण हो जाती है। आत्मा अर्थात जीवात्मा अपने परम स्थिति में परमात्मा हो जाती है। शक्ति पार्वती, राधा व जीवात्मा एक है। शिव, शंकर, कृष्ण व परमात्मा एक है। भगवान अर्धनारीश्वर है, सब उनमें ही ओतप्रोत है। सब कुछ वह है, कोई अलग नहीं।